हाँ जी। मैं रविंद्र पंडित है, मैं ऑल इंडिया कश्मीरी समाज का प्रेसिडेंट हूँ। हमारे एथलीट्स जो है देश भर में और देश भर में भी है। हम नोडल एजेंसी कश्मीर पंथी और विशेष तौर पे जो 1990 के बाद हमारा विस्थापन हुआ है, निष्कासन हुआ है कश्मीर घाटी से, उसके बाद जो है ये यहाँ पे 36 साल से अब खड़े हुए। आज हमारा यहाँ पे आना हुआ गुरु तेग बहादुर जी की 385 योमी शहादत जो मनाई जा रही है देश विदेश में। तो उस सिलसिले में हमें ये कहना है कि कश्मीर पंडितों का बहुत पुराना रिश्ता है इन चीज़ों के साथ। औरंगजेब के रूल में कृपा राम बुक कश्मीरी पर हमारा जबरन जो कन्वर्शन हो रहा, जो हमारे तोड़े जा रहे थे, जलाए जा रहे थे कश्मीर पर, ना संविधान हुआ था उस टाइम पे। तो हम लोग गए थे बुढ़ते बार उसको बुहार में रानी की कि हमें बचाइए और उन्हें आपका बलिदान दिया, अपना शीश दिया। एक हिस्ट्री है, रिकॉर्ड हिस्ट्री है, उसको कोई मिटा नहीं सकता, कोई चेंज नहीं कर सकता। इस तरह से कृपा राम और सुनील दत्त उनके भाई आनंद साहब भी थे। और उससे पहले भी हमारा रिश्ता जो गुरु गोविंद सिंह के टाइम पे है, जब उन्होंने रैनावारी में छठी पातशाही या बारामूला के गुरुद्वारे में क़याम किया था, आए थे। वहाँ पे बागमरी जैसी कश्मीरी पंडित ने उनको चोबला पहनाया, उनको तिरन पुल के डाला था। तो ये 350वां जो यहाँ पे मैं समझता हूँ एक 100वीं एनिवर्सरी है, इसको जो है याद करना चाहिए हमें गुरु के बलिदान को। कश्मीरी पंडित कृतज्ञ है, हम सबको इसमें जो है बन चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और हमने इस रेवरेंस में इन गुरु तेग बहादुर जी को डेडिकेट किया एक गुरुद्वारा, जो आप हैरान होएंगे कि 75 वर्ष के बाद उस जमीन को हमने वापस लिया, जो इंडिया का आखिरी गांव है, टीटवाल कहलाया जाता है नॉर्थ कश्मीर में। वहाँ पे जो गुरुद्वारा एक मंदिर हुआ तब 1947 से पहले, उसको पाक पॉक्सी वार में किस तरह से ढलाया गया था, किस तरह से वहाँ कपड़ों गारत हुई थी सिखों की, हिंदुओं की उस एरिया में। और उसी प्लॉट को वापस 75 वर्ष के बाद लेना और उसी प्लॉट पे फिर से गुरुद्वारा और मंदिर स्थापित करना, ये बहुत बड़ा रिक्लेमेशन है सिंबल का, हिंदुइज्म सिंबल का, सिखिज्म सिंबल का। और वहाँ पे तो कोई भी हिंदू नहीं, दूर दूर तक कोई भी सिख नहीं रहता। तो अब किसी तरह से जो है कमेटी एक बनाई है हमने, ऑल फेथ कमेटी, जिसमें 3 मुस्लिम्स हैं, एक सिख रखा है दूर दराज एक इलाके से जोगिंदर सिंह करके, वो 5 कश्मीरी पंडित करते हैं। तो इसको चलाते हैं। और मैं जब भी जाता हूँ, हर 2 महीने में जाता हूँ, गुरु तेग बहादुर जी के प्रति जो अकीदत हमारी है, जो अकीदा है, वो पेश करता हूँ। मैं सबसे पहले गुरुद्वारे में दिलाता हूँ, उसके बाद अपने मंदिर में जाता। तो ये उद्घाटन किया था अमित शाह जी ने 2023 में। ये गुरुद्वारा और ये मस्जिद ठीक नियंत्रण रेखा के ऊपर है, बल्कि हमारा गांव तो के और पाक पीओके के बीच में कोई तार नहीं, कोई बॉर्डर नहीं। ये एक ऐसे कुछ गांव है जो लाइन ऑफ कंट्रोल से बाहर सटे हुए हैं। तो हम समझिए एक तरह से पीओके में ही वहां पे एक सिंबल खड़ा करना फिर से, ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। आप सब लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आप वहाँ आइए, गुरुद्वारा चलाइए, गुरु के बहादुर जी के प्रति जो आपका अकीदा है उसको फिर से खराज अकीदत पेश करें। और हमारा जो शारदा टेम्पल है, जिसकी मांग 2006 से उठ रही है, हम चला रहे हैं उस मिशन को शारदा कमेटी के तहत। उसमें हम मांग कर रहे हैं कि शारदा पीठ जो पीओके में, गुरुद्वारा नहीं बेग दिम्बक पीओके में, उसको खुलवाया जाए, उन लोगों को इधर आने दिया जाए, छोटे छोटे जत्थे जाएं। उस रिलीजियस कॉरिडोर को खोलना बहुत जरूरी है, ऑन द पैटर्न ऑफ करतारपुर कॉरिडोर। इंडिया एंड पाकिस्तान क्लियर्ड मी फॉर करतारपुर विजिट में गया पहले जत्थे में। जब मैं शारदा पीठ के लिए अप्लाई करता हूँ तो उसके लिए जाने नहीं दिया जा रहा है, ना इंडियन गवर्नमेंट मानती है ना पाकिस्तान गवर्नमेंट। तो ऐसे रिलीजियस कॉरिडोर्स और रिलीजियस सिंबल्स को दोबारा क्रिएट करना पड़ेगा। हिस्ट्री को हमें बोलना नहीं है, हिस्ट्री को हमने रिपीट करना। बहुत बहुत धन्यवाद।